हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रदीप ओझा, मैथ फैकल्टी ऑफ SRGS एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंस क्लासेस में। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, कौन कौन से उसके पार्ट हैं, उन पार्टों का क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल को जानने से पहले एक दो छोटा छोटा टर्म है उसको जान लेते हैं। तो उसमें एक आता है क्लोज्ड फिगर और दूसरा आता है सिंपल क्लोज्ड फिगर। ठीक, तो क्लोज्ड फिगर क्या होता है? क्लोज फिगर क्या होता है? वैसे फिगर जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो उसे क्या कहते हैं? क्लोज फिगर कहते हैं। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आ गए, तो मेरा स्टार्टिंग जो पॉइंट था और एंडिंग पॉइंट वो क्या हो गया? सेम हो गया। तो ऐसे फिगरों को क्या कहते हैं? क्लोज फिगर कहते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे आए, ऐसे आए और ऐसे आकर के फिर यहीं पे एंड कर गए। तो मेरा स्टार्टिंग का पॉइंट क्या था? यही था और एंडिंग पॉइंट भी यही हुआ। तो ये दोनों फिगर क्या हैं? क्लोज फिगर है। तो सच टाइप ऑफ फिगर हुज, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि सच टाइप ऑफ फिगर हुज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम इज कॉल्ड क्लोज फिगर। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है? सिंपल क्लोज फिगर क्लोज ही फिगर होता है, बट वो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता है। जैसे ये इस फिगर ने अपने आप को इंटरसेक्ट किया, काट दिया। सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है? अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता है। वो जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही अपने आप को इंटरसेक्ट करेगा। तो दिस फिगर इज क्लोज फिगर, बट दिस फिगर इज सिंपल क्लोज फिगर एज वेल एज क्लोज फिगर। ऑल, एक नोट आप लोग लिख लीजिएगा कि ऑल सिंपल क्लोज फिगर इज क्लोज फिगर, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो इतना बात अगर आप लोग लिख चुके हैं तो आइए अब देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन आप लोग हेडिंग बना लीजिए और लिखिए, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल ऐसा सिंपल क्लोज फिगर होता है। इसी के लिए हम बताए वहाँ कि सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है, कि सिंपल क्लोज फिगर अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्लोज फिगर ही होता है। तो ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो सच टाइप ऑफ सिंपल क्लोज्ड फिगर which is made by 4 line segment is called quadrilateral। ठीक, क्वाड्रिलेटरल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल मेनली 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, घबराने की बात नहीं है, सारा बात आएगा। क्वाड्रिलेटरल 2 प्रकार का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक, तो 2 टाइप कौन कौन है? तो पहला है होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। ये आपको साइंस में पढ़ने को मिला होगा, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में। ठीक, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब इन्हीं दोनों के पार्ट होते हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, काइट, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब। ठीक, तो अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। होमोजीनियस में कौन कौन से आते हैं? तो होमोजीनियस में स्क्वायर आता है और रोम्बस आता है। रोम्बस,
ठीक। और हेट्रोजीनियस में आपका आएगा पार्लेलोग्राम, रेक्टेंगल, काइट, ट्रेपीजियम, ठीक। तो होमोजीनियस क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वैसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसके सभी साइड बराबर हों। और हेट्रोजीनियस क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके सभी साइड बराबर नहीं होते हैं, ठीक। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हुज ऑल साइड्स आर सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड होमोजीनियस एंड नॉट इक्वल इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। टाइप में आप लिख सकते हैं होमोजीनियस में स्क्वायर, रोम्बस, और हेट्रोजीनियस में पार्लेलोग्राम, रेक्टेंगल, काइट, ट्रेपीजियम। अब देखिए वन बाय वन हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला हेडिंग बनाइए, पार्लेलोग्राम। पार्लेलोग्राम क्या होता है? पार्लेलोग्राम ये हेट्रोजीनियस का पार्ट है, ठीक। तो पार्लेलोग्राम क्या होता है? वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का जो पेयर होता है, होगा वो पार्लेल हो तो क्या कहलाएगा? पार्लेलोग्राम। सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose pairs of opposite sides be parallel, ठीक है। मतलब अपोजिट साइड का जो पेयर होता है पार्लेलोग्राम में वो पैरेलल होता है। मतलब ऐसे फिगर होगा और अपोजिट साइड्स ये दोनों और ये दोनों पैरेलल होंगे। ये वाला इसके पैरेलल होगा, ये वाला इसके पैरेलल होगा, ठीक। अब जब इसी फिगर में आ गए हैं तो थोड़ा सा एक दो को और बात जान लेते हैं कि एक बात आता है कि एडजेसेंट साइड की है। एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं? तो उन दोनों साइडों को एडजेसेंट साइड्स कहेंगे जिसका एक एंडिंग पॉइंट कॉमन हो। तो देखिए एक साइड ये हुआ और एक साइड ये हुआ, इन दोनों का एंडिंग पॉइंट एक कॉमन है सी, तो इन दोनों साइडों को क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड्स। और एक होता है कि अपोजिट साइड की जिसे कहते हैं। तो अगर जो एडजेसेंट साइड नहीं है वो अपोजिट साइड से, दैट मीन्स वैसे दो साइड जिसके एंडिंग पॉइंट कॉमन न हो उसे क्या कहते हैं? अपोजिट साइड्स। इन दोनों साइड्स को क्या कहेंगे? अपोजिट साइड्स। और वैसे ही इन दोनों साइड्स को क्या कहेंगे? अपोजिट साइड्स, ठीक। अब बात आती है कि एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। तो एंगल को बनाने के लिए दो लाइन सेगमेंट की आवश्यकता पड़ती है या दो रे की। तो वैसे दो एंगल जिनको बनाने के लिए एक जो आर्म हो, लाइन सेगमेंट हो, कॉमन हो, उन दोनों एंगलों को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे क्योंकि इन दोनों को बनाने के लिए एक लाइन सेगमेंट जो है AD वो क्या है? कॉमन है। तो इन दोनों एंगलों को क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। और अपोजिट एंगल किसे कहते हैं? वैसे दो एंगल जिनको बनाने के लिए कोई आर्म कॉमन नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अपोजिट एंगल। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को बनाने के लिए दो डिफरेंट लाइन सेगमेंट का यूज किया गया है। इसको बनाने के लिए AB और AD का यूज किया गया है और इस एंगल को बनाने के लिए CD और BC को यूज किया गया है। तो इन दोनों एंगलों को क्या कहेंगे? अपोजिट एंगल। बात क्लियर है? ये वर्टेक्स हो गया, जहाँ दो गो लाइन सेगमेंट आकर के मिलेगा वो वर्टेक्स हो जाता है। अपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हैं तो जो मिलता है वो डायगोनल होता है। बात यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पार्लेलोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ में आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए कि प्रॉपर्टीज़ पार्लेलोग्राम का क्या होता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो AB जो है ये पैरेलल का साइन है, साइन ऑफ पैरेलल। AB किसके पैरेलल है? CD के। वैसे ही AD किसके पैरेलल है? AD पैरेलल टू BC, ठीक। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल के साथ साथ बराबर भी होते हैं। AB बराबर
ए बी बराबर डी सी एंड ए डी बराबर बी सी। ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि इसके जो डायगोनल है, अभी बताएं कि अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट डायगोनल कहलाता है। इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये O हो जाए तो O से जितना दूरी D का होगा उतना ही दूरी O से B का हो जाएगा, O से जितना दूरी A का होगा उतना ही दूरी O से C का हो जाएगा। तो तीसरा प्रॉपर्टी ये क्या कहता है कि डायगोनल जो हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड टू ईच अदर। ठीक, ये तीसरा प्रॉपर्टी है। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना ही पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब आगे में हम लोगों का दूसरा जो टॉपिक आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। तो सुनिए, रेक्टेंगल जो है एक स्पेशल पैरेललोग्राम है, स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल जो है स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल। तो वैसा पैरेललोग्राम जिसका प्रत्येक एंगल 90 का हो वो क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सच टाइप ऑफ पैरेललोग्राम whose all angles are 90 degree is called rectangle। ठीक है। तो भाई पैरेललोग्राम ही रेक्टेंगल है। स्पेशल कंडीशन में जब 90 हो जाए, तो जब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही है तो सारा जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का है वही रेक्टेंगल का हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए, तो उसका फिगर कैसे होता है? रेक्टेंगल का फिगर ऐसे होगा। ठीक, तो पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या क्या था? प्रॉपर्टी कि ये साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं, और ये साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक, साथ ही साथ जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, मतलब OD OB के बराबर होगा, OA OC के बराबर होगा। तो इसमें पैरेललोग्राम का जितना भी प्रॉपर्टी था पीछे वाले में, वो सारा का प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही लिखा गया है कि रेक्टेंगल जो है एक पैरेललोग्राम ही है। ठीक, इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड होता है। वो प्रॉपर्टी क्या कहता है? वो एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि इसके डायगोनल जो हैं वो बराबर होते हैं। तो AC किसके बराबर होगा? BD के। ठीक है, यही एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल का। बात क्लियर है? अब देखिए, अब आगे हम बढ़ते हैं और रोम्बस को लेते हैं। ये दूसरा क्वाड्रिलेटरल था, अब तीसरा क्वाड्रिलेटरल रोम्बस। तो बात को सुनिएगा। तीसरा क्वाड्रिलेटरल हम लोग लेंगे रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही होता है। रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही होता है, बस उसके सारे साइड जो हैं बराबर हो जाते हैं। ठीक, तो वैसा क्वाड्रिलेटरल, सच टाइप ऑफ पैरेललोग्राम whose all sides are equal is called रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस क्या हुआ? एक पैरेललोग्राम ही हुआ जिसके सभी साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सारा रोम्बस का जो प्रॉपर्टी होगा उनमें सभी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम के हैं वो फॉलो होंगे रोम्बस में। ठीक, तो रोम्बस का फिगर कैसे होता है? ऐसे, ये और ये BCD। तो AB CD के पैरेलल हो जाएगा, AD BC के पैरेलल होगा, और साथ ही साथ पैरेललोग्राम
तो हैं ही, और सभी साइड इसके बराबर है। ठीक, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के, बी सी किसके बराबर होगा, सी डी के, और सी डी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के। ठीक, अब देखिए चूंकि ये रोम्बस जो है पार्लेलोग्राम है, तो पार्लेलोग्राम का सारा प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो होगा कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, आमने सामने के जो साइड होंगे अपोजिट वो पार्लेल होंगे, साथ ही साथ इक्वल होंगे, इतना तो प्रॉपर्टी फॉलो होगा। अब एक्स्ट्रा इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड होता है। ठीक, एक्स्ट्रा इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड होता है, वो क्या ऐड होता है उसको थोड़ा सा सुनिएगा। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये ऐड करता है रोम्बस कि इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो मतलब एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90। ठीक, तो इसका एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी है वो लिख लीजिए कि डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड एट राइट एंगल्ड। ठीक है, राइट एंगल पे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए आते हैं हम लोग चौथा प्रॉपर्टी पे, और एक इसमें प्रॉपर्टी होता है कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक, और दूसरा एक प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी था। अब देखिए 3 हो गया, चौथा पे आते हैं। चौथा हमारा जो टॉपिक है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है सुनिएगा बात को। स्क्वायर, चौथा स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है। स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है जिसके सभी साइड बराबर होते हैं। तो सच टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल। अब हर जगह पार्लेलोग्राम लिख रहे थे तो वहाँ हर एक के प्रॉपर्टी में पार्लेलोग्राम का प्रॉपर्टी आ रहा था। अब यहाँ रेक्टेंगल लिख रहे हैं तो स्क्वायर में रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी, सारा प्रॉपर्टी फॉलो होगा। ठीक, तो सच टाइप ऑफ रेक्टेंगल हुज all sides be equal is called square। ठीक है, जिसके सभी साइड, ऐसा रेक्टेंगल जिसके सभी साइड क्या है, बराबर हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अब स्क्वायर का फिगर कैसे होता है, ऐसे प्रत्येक एंगल 90 होगा और प्रत्येक साइड बराबर भी होगा। ठीक, ये डायगोनल हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर का डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या कहता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट भी करेंगे। ठीक, और साथ ही साथ यह भी कहता है कि बराबर भी होते हैं, तो ए सी बी डी के बराबर हो जाएगा। ये रेक्टेंगल के ही प्रॉपर्टी है। अब जो है चूंकि ये पार्लेलोग्राम है, स्क्वायर क्या है, एक रेक्टेंगल का फॉर्म है, और रेक्टेंगल क्या है, पार्लेलोग्राम, तो पार्लेलोग्राम का भी इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी आएगा। ठीक, और साथ ही साथ इस पार्लेलोग्राम का सभी साइड क्या है, बराबर है, तो ये एक रोम्बस की तरह भी ट्रीट हो रहा है, तो रोम्बस का भी इसमें प्रॉपर्टी मिक्स होता है। मतलब स्क्वायर क्या है, मिक्सिंग है किसका, रेक्टेंगल का एज वेल एज रोम्बस का। ठीक, तो रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें अगर आप प्रॉपर्टी लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं कि AC जो है डायगोनल BD के बराबर है। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड एट राइट एंगल।
राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं सभी डायगोनल, ठीक, बाइसेक्टेड एट राइट एंगल। प्रत्येक एंगल 90 होगा। ईच एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी कितना होगा 90। और प्रत्येक साइड ए बी, बी सी, सी डी और ए डी बराबर होगा, ठीक। स्क्वायर का ये प्रॉपर्टी है, ठीक। और अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, ठीक। अब देखिए, अब चलते हैं ट्रेपीजियम पे। ट्रेपीजियम क्या होता है? तो ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है। और कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है? जिसमें केवल और केवल एक साइड, अपोजिट पेयर का एक साइड जो है वो पैरेलल हो, वैसा क्वाड्रिलेटरल। पांचवा ट्रेपीजियम। तो सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सच टाइप ऑफ quadrilateral whose one pair of opposite sides be parallel is called trapezium, ठीक। तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स का एक जो पेयर होगा, केवल एक पेयर पैरेलल हो, तो ऐसे होगा। ये दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। और ये दोनों नॉन पैरेलल हैं। तो ए बी सी डी, ठीक। बी डी इसका डायगोनल हो गया, सॉरी बी डी इसका डायगोनल हो गया और ए सी इसका दूसरा डायगोनल हो गया। तो इन ए बी सी डी, ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के, ठीक। तो ए बी जब सी डी के पैरेलल है तो अपोजिट साइड्स हैं ये दोनों, कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है, इसलिए अपोजिट है। तो अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या है? पैरेलल है। तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? ट्रेपीजियम होगा। अब बात को थोड़ा सा गौर करिएगा कि अगर किसी ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड, ये दोनों ए डी और बी सी, नॉन पैरेलल साइड अगर बराबर हो जाए, किसी ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड अगर बराबर हो जाए, ए डी बराबर बी सी हो जाए, तो इसे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं, ठीक। तो देखिए, इफ ए डी बराबर बी सी, अगर ए डी बी सी के बराबर हो जाए तब इसे क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और इस कंडीशन में एक प्रॉपर्टी होता है कि इसके डायगोनल जो हैं ए सी बी डी ऑलवेज बराबर होते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा? इन दिस क्वाड्रिलेटरल ए सी बराबर बी डी ऑलवेज, ठीक है। यही एक प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का। तो ये ट्रेपीजियम की बात हुई। अब देखिए आज का अंतिम जो है क्वाड्रिलेटरल का काइट, उसको देखते हैं। काइट क्या होता है? तो काइट जो है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके एडजेसेंट साइड जो हैं वो क्या होंगे? ऑलवेज इक्वल होंगे, और अपोजिट साइड्स जो हैं नॉन इक्वल होंगे। तो सुनिए, अब बात आता है काइट का, ठीक। कि काइट क्या होता है? तो वैसा क्वाड्रिलेटरल है, सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose adjacent sides are equal and opposite sides are unequal is called
काइट। तो अब भाई पैरेललोग्राम में ही बताए थे कि एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं और अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड जिसमें वर्टेक्स कॉमन हो एक, और अपोजिट साइड जिसमें वर्टेक्स कॉमन न हो। तो काइट का फिगर कैसे होता है? पतंग उड़ाने के लिए नहीं देखा है जी, काइट ऐसे होगा, ठीक। ये तो इन दोनों साइड में ए बी सी डी, तो देखिए इन दोनों साइड में ए डी और बी सी में एक वर्टेक्स कॉमन है, तो वर्टेक्स जब कॉमन हो गया तो ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड कहलाएंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ए बी और सी डी में, ए बी और सी डी में कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो जब कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है तो अपोजिट साइड हो गया, तो अपोजिट साइड्स अनइक्वल होते हैं। और देखिए सी डी और बी सी में वर्टेक्स सी कॉमन है, तो ये भी एडजेसेंट साइड हुआ और ये दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के, ठीक। तो इनका जो है अपोजिट, बी सी का अपोजिट ए डी बराबर नहीं है और सी डी का अपोजिट ए डी बराबर नहीं है, और इसके डायगोनल क्या हो गया? ए सी और बी डी, ठीक। तो इसका प्रॉपर्टी कुछ नहीं होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।